डमरू लिए हुए हैं। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मीठी मीठी तालियों के साथ सुन डमरू की आवाज, गणपति जी आ गए, गणपति जी आ गए। सुन डमरू की आवाज, गणपति जी आ गए, गणपति जी आ गए। सुन डमरू की आवाज, गणपति जी आ गए, गणपति जी आ गए। सुन डमरू की आवाज, गणपति जी आ गए, गणपति जी आ गए। रिद्धि सिद्धि बोले आकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जान में। की आवाज, कान्हा जी आ गए, कान्हा जी आ गए। सुन डमरू की आवाज, कान्हा जी आ गए, कान्हा जी आ गए। राधा रानी को लेकर, राधा रानी को लेकर मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। भगत हैं आ गए, ये भगत हैं आ गए। सुन डमरू की आवाज, ये भगत भी आ गए, ये भगत भी आ गए। मन में भावना लेकर,
लेकर, मन में भावना लेकर, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। बोले शंकर भगवान की जय हो। महादेव, तनिक जोर से कहिए भैया, महादेव महादेव महादेव। जल्दी जल्दी आंचल को फैलाइए और मन की कामना महादेव से कहिए। और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। मन की कामना जल्दी जल्दी अपने महादेव से कहिए। बाबा तो हमारे बीच पधार चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और मैया अब यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है, अब यह 8 दिनों तक महातीर्थ है, जो महाकुंभ लगता है। ऐसे 100 महाकुंभों का अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि मैया जहाँ पे स्वयं जगत की महारानी माँ गौरा, जगत पिता भगवान शंकर, रघुनंदन सरकार, कान्हा जी और समस्त देवी देवता अप्रत्यक्ष रूप से, शिवगण अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हो जाते हैं। बोली शंकर भगवान की 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप ही कहेंगे। श्री शिवाय भैया। आज प्रथम दिवस की अब कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कहानी किसकी है मैया? महादेव की कहानी है, व्यास जी की जुबानी है। एक समय की बात है मैया, प्रतिष्ठानपुर नगर में 2 विप्र का जोड़ा रहता था। पति का नाम बिंदु और पत्नी का नाम चंचुला था। पति तो बड़ी लक्ष्मी थी, बड़ी सौभाग्यवती थी, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देती, तुलसी माँ की पूजा करती, स्नान कर रसोई घर में प्रवेश करती, अपने पति शिवा किसी अन्य को आंख उठाकर भी नहीं देखती। परंतु मैया दुर्भाग्यवश उसका पति कुलक्षणा निकल गया। वह सुबह सुबह जब सोकर उठता तो उठ के ही सबसे पहले शिकार करने के लिए वन में चला जाता। वन से शिकार करके लाता, मांस का भक्षण करता, बच्चों को करवाता। पर उसकी पत्नी कभी भी मद्य मांस का सेवन नहीं करती थी। उसकी पत्नी उसे प्रतिदिन समझाती थी कि वो सद्मार्ग पे आ जाए, लेकिन बिंदु क्यों मैया अवश्य आ जाता, लेकिन उसे कभी सत्संग नहीं मिला है। और मैया बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी कृपा नहीं करते तब तक हमें सत्संग नहीं मिलता है।
और जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिले तब तक मनुष्य को विवेक नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिसके पास विवेक नहीं है वह पशुत्व बुद्धि है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। पर जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान है उसी को बुद्धिमान कहा जाता है, उसी को ज्ञानी कहा जाता है, उसी को अनुभवी कहा जाता है। बहुत समझाया लेकिन उसने कभी भी उसका पालन नहीं किया। पर स्त्री पर नजर डालता, पर स्त्री सेवन करता, मदिरा का सेवन करता, उसमें जात से तो ब्राह्मण था पर कर्म से उसमें ब्राह्मणत्व नहीं था। और मैया भले ही वह प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, परंतु अगर उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं हैं तो वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्य जन्म से महान नहीं, मनुष्य कर्म से महान होता है। अरे मैया सत्य सत्य कहना, क्या एक ही गर्भ में जन्मे दो बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं। कोई नटखट होगा, कोई शांत होगा। और मैया जो बेचारा नटखट होता है बाहर से बहुत बेचारा होता है, पर मौका पाने पर सीधे वाले को गिरा देता है। कहते नहीं हैं घर में कुछ बच्चे चंचल होते हैं, कितना कुछ करके आएंगे, जब सामने से देखोगी ना लगेगा तो इनसे बड़ा निर्दोष पृथ्वी पर कोई नहीं है, सारा दोष तो हमारा ही है। लेकिन कहते नहीं बच्चे मन के सच्चे। अगर हमारा हृदय बच्चों की तरह हो जाए तो हमारे मन में कभी पाप नहीं आता। और मन पवित्र है फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे करते करते एक दिन बिंदु का देहांत